बेटा अगर आप भी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरी देखनी है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। और बेटा आजकल तो स्टेटमेंट का टाइम है, तो स्टेटमेंट आपको मिलेगी और आपको यहीं से चूज करना पड़ेगा। चलिए मैं तीनों फोरा से शुरू कर रहा हूँ। तीनों फोरा में बेटा क्या खास है, पहले खास खास बात को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो बेटा तीनों फोरा में कॉम्ब प्लेट होती हैं और ये सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट है। कैसी हैं? सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। और ये 8 की संख्या में पाई जाती, 8 इन नंबर। तीनों फोरा को सी वॉलनेट या कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप, कॉम्ब जेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। मेराइन है, समुद्र में पाई जाती है, कोई इश्यू नहीं है बेटा, हमारे यहाँ नहीं होती है। रेडियल सिमेट्री आपको दिख ही रही होगी, किसी भी एंगल से काटे तो इक्वल में ही डिवाइड होगी, तो रेडियल तो होगी ही होगी, है ना। बॉडी बियर ये हो गया। लेवल कौन सी होगी बेटा इनमें? टिश्यू लेवल। कौन सी लेवल है? टिश्यू। भाई हमने पढ़ा था कि आपके तीनों फोरा में कौन सी लेवल होती है? टिश्यू लेवल होती है। ठीक है भाई, जिन्होंने वीडियो पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं बेटा, वो डिटेल से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि इन कॉम्ब प्लेट का फंक्शन क्या है। इन पे छोटे छोटे सीलियां हैं, सीलिया आपको पता मूवमेंट करने में मदद करते हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। तो ये हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें मदद करती है बेटा? लोकोमोशन। डाइजेशन बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर भी रहेगा, इंट्रा सेलुलर भी रहेगा। एक खास बात है बेटा, इनके अंदर लाइट चमकती है ना, लाइट जलती है। जब भी किसी जीवित प्राणी के अंदर, किसी लिविंग बीइंग के अंदर से लाइट एमिट होने लगे तो उसे बोलते हैं बायोलुमिनेंस। बायो माने लाइट, लुमिनेंस माने उजाला, है ना। तो बायोलुमिनेंस क्या है? एमिशन ऑफ लाइट by living being is called bioluminescence. Sexes are not separate, इतने ज्यादा वेल डेवलप नहीं है। मेल फीमेल अभी भी एक के अंदर ही पाए जाते हैं, सिंगल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा? टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। कैसे होगा? सिर्फ सेक्सुअली होगा। फर्टिलाइजेशन होगी एक्सटर्नल, मतलब मेल फीमेल बॉडी से अपने गैमेट रिलीज करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। और बेटा इनके अंदर भी क्या बनेंगे? लार्वे बनेंगे। क्या बनेंगे? लार्वे। लार्वे बनेंगे तो कैसी डेवलपमेंट कही जाती है? इनडायरेक्ट। एग्जांपल है प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लेना। कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा? टीनोफोरा से टीनोप्लेना हो जाएगा। प्लूरोब्रेंकिया का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर। कॉम्ब प्लेट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा? अभी बताया था। एक किसको बोलते हैं? कॉम्ब जेली, है ना। किसको बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ। टीनोफोरा को। किसको बोलते हैं? टीनोफोरा को। नीट 2018 का डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। टीनोफोरा सो क्या होता है बेटा? मैंने अभी बताया था, टीनोफोरा से आप क्या याद रखोगे? कॉम्ब प्लेट याद रखोगे, कॉम्ब प्लेट। नीट 2015 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से लाइन टू लाइन। तो बायोलुमिनेंस इज कॉमनली सीन इन, बायोलुमिनेंस किस में से हो रहा था बेटा? टीनोफोरा के अंदर, है ना। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना प्लूरोब्रेंकिया का। अब नीट 2012 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा इज, तो बेटा एनसीईआरटी में जो बॉल दिखाई हुई है आपको, है ना, किसकी है वो? प्लूरोब्रेंकिया की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटीहेलमिंथेस। प्लेटीहेलमिंथेस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डोर्सल और वेंट्रली फ्लैटेड होती है, तो फ्लैट होने की वजह से इनका नाम भी क्या पड़ गया? फ्लैट। दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों में भी पाए जाते हैं बेटा। जैसे फेसिकोला सुना होगा आपने, जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट वर्म आर बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले बेटा देखिए, अब तक रेडियल ही हम पढ़ते हैं। अब आपकी कौन सी लेवल होगी इसमें? ऑर्गन लेवल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। लेकिन बेटा इनमें ट्रिप्लो, 3 लेयर तो आ गई, 3 जर्मिनल लेयर तो हैं, लेकिन अभी भी इसमें कैविटी नहीं है, तो ये एसीलोमेट है। तो इसमें एसीलोमेट बहुत जरूरी याद रखना है आपको कि प्लेटीहेलमिंथेस कैसे होते हैं? एसीलोमेट होते हैं। मतलब इनकी जो मीजोडर्म है, याद है बॉडी कैविटी किससे बनी होती थी बेटा? मीजोडर्म से। तो इसमें आपकी कैविटी नहीं होती, और जो मीजोडर्म वो प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सॉलिड मीजोडर्म किस में पाई जाती है? तो आंसर क्या रहेगा? प्लेटीहेलमिंथेस। इसमें बेटा हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। भाई जो दूसरे जीवों से खाना लेते हैं, पैरासाइट किन्हें कहते हैं बेटा? व्हेन ए लिविंग टेक्स इट्स फूड टू अनदर लिविंग बीइंग, है ना।
जब एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से खाना लेता है तो क्या बोलते हैं उसे? पैरासाइट। तो भाई पैरासाइट अब लेंगे तो खाने के लिए, चिपकने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी स्किन से डायरेक्टली बेटा खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल आर कॉल्ड फ्लेम सेल। कैसे याद रखेंगे? इनको बोलते हैं फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म से कौन से सेल हो जाएंगे? फ्लेम सेल। तो ट्रिक याद रहेगी ना, फ्लैटवर्म से फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, ठीक है, और एक्सक्रीशन, वेस्ट को रिमूव कराएंगे। भाई हमारे अंदर भी किडनी ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है ना बेटा, नेफ्रॉन के अंदर। इनमें किडनी तो होती नहीं, इतने डेवलप तो है नहीं, तो फ्लेम सेल होंगे। तो फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। किसी में भी बेटा सेक्सेस अभी सेपरेट आपको नहीं मिलने वाले, तो सबकी सब बाइसेक्सुअल हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। कैसी होती है? इंटरनल, बॉडी के अंदर टेक प्लेस। और डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। तो डेवलपमेंट कैसी होगी बेटा? इनडायरेक्ट। कैसी हो गई? अगर कहीं लार्वे बनते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। सम मेंबर लाइक प्लेन एरिया। प्लेन एरिया से बेटा पहले नीट में डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन आते थे। तो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। कैसी होती है? हाईएस्ट। मतलब आप इनकी बॉडी को काटिए और ये आपका फिर से रीग्रो हो जाता है। ये जैसे ए बी सी पार्ट में कर लिया, तो अगर ए पार्ट है तो वो बी सी को रीग्रो कर लेगा, बी है तो ए सी को रीग्रो कर लेगा, सी है तो वो बी और ए को रीग्रो कर लेगा। तो 1 से 3 बन जाएंगे काटने पर, है ना। तो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है बेटा इसके अंदर। एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम, एंडोपेरासाइट है बेटा, बॉडी के अंदर पाया जाता है। फेसिकोला, लीवर फ्लूक, ये भी आपका पैरासिटिक फॉर्म है। अब इससे डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आए हुए हैं। नीट 21 का क्वेश्चन है बेटा 2021 का, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। आंसर कमेंट में बताइए जल्दी। फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन। किसमें पाए जाते हैं बेटा फ्लेम सेल? फ्लेम सेल से क्या ट्रिक बताई थी? फ्लैट वॉर्म, है ना। फ्लैट वॉर्म किसमें होते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस। कौन सा एग्जाम्पल दिख रहा है प्लेटी हेलमिंथिस का? टीनिया सोलियम, है ना। नीट 2019 का है प्लेटी हेलमिंथिस आर। मैंने सबसे पहले सिखाया था प्लेटी हेलमिंथिस कैसे होते हैं। पीए याद रख लो, पीए। पीए कौन होगा? पी फॉर प्लेटी हेलमिंथिस, ए फॉर एसिलोमेट। तो इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक फ्लैटवर्म? पैरासिटिक कौन सा है? टीनिया सोलियम। एक्चुअली में इनमें फ्लैटवर्म है ही कितने बेटा? प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस को। और प्लेटी हेलमिंथिस को दे रखे हैं, इसमें दो ही एग्जांपल हैं, प्लेन एरिया और टीनिया सोलियम। नीरस क्या बेटा? एक एनेलिडा है ना। क्या है? एनेलिडा। और फेटिमा भी एक एनालिडा है। तो आपका आंसर हो जाएगा टीनिया सोलियम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट किसे बोलते हैं बेटा? जिसमें माउथ और एनस अलग अलग ना हो, माउथ टू एनस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। 2014 के डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इनमें ब्लाइंड सैक पाया जाता है। ब्लाइंड सैक समझते हो? जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, इंजेक्शन खाने को खाने के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। तो सेम होती है बेटा, किस में होती है? इनकम्प्लीट है प्लेटी हेलमिंथिस में। किसमें है? प्लेटी हेलमिंथिस में। तो बेटा उम्मीद है आपने क्वेश्चन किए होंगे। कमेंट करके बताइए कितने आपके सही थे। वैसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।